रीवा शहर के गली मोहल्ले में घूमने वाले आवारा कुत्ते अब बच्चों के लिए जानलेवा साबित होने लगे हैं। हाल ही में कुत्ते के काटने से 14 वर्षीय एक मासूम बच्चे के दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि वो हूबहू कुत्ते जैसी हरकतें करने लगा और अंत में उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि कुत्ते के काटने के तुरंत बाद ही उसे रेबी इंजेक्शन का डोज दिया गया, बावजूद इसके बच्चे की मौत हो गई। ऐसे में अब सरकारी अस्पताल में लगाए गए रेबी इंजेक्शन के मानक पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं कलेक्टर ने भी अपनी जानकारी में ये पहला मामला बताया है जिसमें रेबीज का इंजेक्शन लगने के बाद मरीज की मौत हो जाती है। दरअसल हैरान कर देने वाला मामला रीवा शहर के ही नरेंद्र नगर का बताया गया, जहां बीते 16 जून को ग्राम पहाड़िया निवासी 14 वर्षीय राजेश नट अपनी मौसी के घर घूमने आया था। बच्चा जब घर के बाहर खेल रहा था तभी मोहल्ले की ही गलियों में घूम रहे आवारा कुत्ते ने बच्चे की गर्दन में काट लिया। इसके बाद परिजनों ने उसे उपचार के लिए कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां क्रमबद्ध तरीके से चिकित्सकों ने उसे रेबीज के 3 इंजेक्शन लगाए। बावजूद इसके कुछ ही दिनों बाद बच्चा कुत्तों जैसी हरकतें करने लगा। बच्चे की हालत को बिगड़ता देख परिजन उसे एक बार फिर उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने भी देखा कि कुत्ते के काटने से बच्चे के दिमाग पर असर हुआ है और बच्चा कुत्ते के जैसे हरकतें कर रहा है। ऐसे में चिकित्सकों ने भी बच्चे का उपचार करने से हाथ खड़े कर दिए। परिजनों के उपचार न करने पर किए गए सवाल पर चिकित्सकों ने जवाब में कहा कि रेबी इंजेक्शन का पूरा डोज दिया जा चुका है, ऐसे में अब वो उसका इलाज नहीं कर सकते। वहीं बच्चे के शरीर में कुत्ते का जहर इस कदर फैला कि न सिर्फ उसके दिमाग में इसका असर हुआ बल्कि उसकी मौत हो गई। इधर मामला गंभीर होने पर जब कलेक्टर से इस बात की जानकारी ली गई तो उन्होंने इस तरह की घटना को अपनी जानकारी में पहली घटना बताई है। कलेक्टर ने कहा कि कुत्ते के काटने के बाद रेबी इंजेक्शन के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति की मौत हुई है तो ये एक चिंता का विषय है। इसके संबंध में अस्पताल प्रबंधन से जानकारी लेने के साथ साथ रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसके अलावा उपचार करने वाले चिकित्सक से भी बच्चे की मौत के कारणों की जानकारी लेकर मामले की जाँच कराई जाएगी। क्या घटना हुई बच्चे के साथ? कुत्ता काटत साहब कब हुई? 20-25 दिन हो गए। इलाज कराया था आपने बच्चे का? सब कुछ करा चुका है। कहाँ कराया था आपने? बिछिया में 3 सूजी का लाल लगी। कहाँ काटा है, कब काटा है? यहाँ 16 तारीख को काटा। 16 तारीख का क्या इंजेक्शन लगा? 14 तारीख क्या हुआ बच्चे को? कुत्ता खा ली। कब की घटना है और क्या हुआ? 21 तारीख का है, 16 तारीख का, 16 तारीख का है। 12 बजे दिन सब मार रहा लागत है। कल हाँ बिछिया में 3 लगी है सूजी, 1 नहीं लगी। कल ले आयन भर्ती करन, इंजेक्शन लगाई, ऐसे बुखार के भगा दिन छुट्टी लगी। आज ले आन तक 2 बेले आन भर्ती नहीं करी। कहाँ लेके आई थी? संजय गांधी में भर्ती नहीं की? नहीं किए, भगा दिए। गोड़न चरौरी तक गिरे हैं डॉक्टरन के। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं अब? डॉक्टर बोले हैं कि ये सीमा से बाहर है, हमारे बस के बाहर नहीं कर पाएंगे हम। इंजेक्शन पूरे लगे थे कि नहीं लगे? 3 लगे थे, एक नहीं लगी। डेट दाए हम कई तारीख का, 14 तारीख का ला गए, कहीं तब 14 तारीख नहीं आई। बच्चे की हालत कैसी है? बच्चे की हालत गंभीर है। किस तरह की हरकतें कर रहा है? कुत्ते शरीर के हरकतें कर रहे हैं। डॉक्टर लोग नहीं कर दिए हैं कि इसको ले जाओ। नहीं कहाँ पे काटा था शरीर में? यहाँ गुटकी पे काटे थे। कुत्ता आप क्या कुत्ते को? कुत्ता मर गया। ये घटना कहाँ की है? ये घटना रीवा के नाला के। बच्चे का नाम क्या है? नितिन नाटे। कितने साल का है? 14 साल की है। यहाँ से 9वीं पढ़ी पढ़ाई में। आप कौन है बच्चे की? बुआ है हमारे, कोई नहीं है। भतीजा हमारे, माँ बाप दाई बाबा कोई नहीं है। मैम एक बच्चे की डेथ हो गई कुत्ता काटने के इंजेक्शन लगने के बावजूद, क्या कार्रवाई? आपने अभी ये विषय संज्ञान में लाया है। हालांकि एंटी रेबीज इंजेक्शन लगने के बाद भी इसी कारण से किसी की मृत्यु होना, ये अपने आप में पहला केस मैं ऐसा देख रही हूँ। और इसमें हमें मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी राय लेनी आवश्यक है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर केस को चूँकि SGMH में मृत्यु हुई है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसको लेकर के SGMH के सुपरिटेंडेंट से एक रिपोर्ट भी ली जाएगी और जिन डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट किया है उनकी भी उसमें क्या कारण है जो इस तरीके की परिस्थितियाँ बनी, ये जांच का विषय है। तो इसमें जांच करा के हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ के वरिष्ठ डॉक्टरों ने ये कहा था कि यहाँ मानक दवाओं की सप्लाई होती है और इससे इलाज संभव नहीं होता, तो क्या तो ये तो और भी अधिक गंभीर विषय है। और अगर ऐसी कोई स्थितियाँ हैं जिसमें कोई विषय है, तो चाहे वो दवाइयों के संबंध में हो चाहे प्रोसीजर के संबंध में हो, तो जो भी ये जांच रिपोर्ट आएगी तो उसमें हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे कि ये बिल्कुल अनुमति नहीं है कि किसी की यदि समान विषय पे
दवाइयाँ हो रही हैं, जांचें हो रही हैं, इलाज हो रहा है, तो इस तरीके की परिस्थितियाँ नहीं बननी चाहिए।